महाभारत पढ़ने से घर में महाभारत हो जाएगा। ये तो प्रचार किया गया कि महाभारत पढ़ने से, महाभारत घर में रखने से घर में महाभारत होगा, लड़ाई होगा। तो क्या आप इस बात को नहीं समझते हैं कि आपके घर में जो सीरियल चल रहा है, आपके घर में जो सिनेमा चल रहा है, बहुत बड़ा बड़ा टीवी लगा करके उसमें प्रत्येक पल पल पर एक व्यक्ति को मारा जा रहा है, बंदूक चलाया जा रहा है, तो क्या उससे बच्चे नहीं बिगड़ेंगे? अश्लीलता सीन दिखाया जा रहा है, तो क्या उससे बच्चा नहीं बिगड़ेगा? केवल महाभारत पढ़ने से बच्चा बिगड़ेगा? ये दुष्प्रचार है महाभारत के प्रति। महाभारत में जो वेद व्यास जी ने जो ज्ञान अर्जन करके उसमें डाला है हम लोगों के लिए, वो आज यदि आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई अद्भुत ज्ञान है। पढ़ते रामायण है और करते महाभारत। भगवान श्री रामचंद्र जी कहीं भी कभी भी धैर्य को नहीं छोड़े। अब देखिए आपको ये बात पता चल जाएगी कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब भरत जी आ रहे थे तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आप पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। अब यहां सोचिए, तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण तुम भरत को नहीं जानते, भरत साधु है, भरत साधु है। भरत को यदि ब्रह्मा विष्णु और महेश के पद पर भी बैठा दिया जाए तो उनको राजमद नहीं होगा, उनको मद नहीं आएगा। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ तक लिखते हैं कि प्रभुता पाई जाई मद नाही, नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रभुता को प्राप्त करके अपने मद में नहीं आ जाए, उनको अहंकार न हो जाए। ये सब के प्रति कुछ न कुछ है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं कि नहीं लक्ष्मण, भरत ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भरत साधु है। भरत के मन में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं श्री रामचंद्र को जाकर के मारूं भैया को। ऐसा उनके मन में कल्पना भी नहीं हो सकता है। तुम्हारा ये बात निरर्थक है और यही परिणाम हुआ। धैर्य है, ये धैर्य है। और जब भरत जी मिलते हैं तो कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, उठे नाम सुनि प्रेम अधीरा। और क्या, पाहि नाथ कर पाहि गोसाई, तो भूतल परे लकुट की नाई। ऐसे भरत जी उनके चरणों में गिरते हैं कि जैसे एक डंडा को डायरेक्ट छोड़ दिया जाए और धड़ाम से वो गिरे। इस प्रकार भरत जी दंडवत किए भगवान। इसी को दंडवत कहा गया। दंडवत मतलब दंड के समान झुक करके। आजकल तो प्रणाम के नाम पर मुझे लगता है कि प्रणाम कम और खेल ज्यादा लोग करते हैं। उनकी शिष्टाचार, भाई आप कुछ बहुत दिन के बाद मिले हैं तो दूसरे व्यक्ति को यदि आप प्रणाम नहीं करना चाहते हैं, माता पिता को भी लोग क्या करते हैं, घुटने पर प्रणाम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रणाम का मतलब है कि आप अपने हृदय से प्रणाम करें, मन से प्रणाम करें, तब आपको सच्चा आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशीर्वाद के लिए क्या कहा गया? हमारे यहाँ